नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। पाकिस्तान की 20 पढ़ी लिखी और अमीर महिलाओं ने मिलकर एक संगठन बनाया। यह संगठन आईएसआईएस के आतंकवादियों की शादी के लिए लड़कियों का इंतजाम करता है। यह खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बात रेडियो आईएसआईएस की। अफगानिस्तान के जलालाबाद शहर में आजकल 90 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आईएसआईएस बज रहा है। जी नहीं, गाना सुनाने या मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि अफगानी नौजवानों को आईएस में भर्ती करने के लिए। पहले तालिबान ने चलाया मुल्ला रेडियो, अब तालिबान के गढ़ में आईएसआईएस का रेडियो। अफगानिस्तान में तालिबान की जगह लेना चाहता है आईएस। रेडियो के जरिए अफगानिस्तान में आईएस की भर्ती मुहिम। भर्ती के लिए आईएस का रेडियो पर रोजाना 90 मिनट का कार्यक्रम। कार्यक्रम का नाम खलीफा की आवाज। यह अफगानिस्तान का रेडियो आईएसआईएस है। 90 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त जो कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है उसका नाम है खलीफा की आवाज। पश्तो जुबान में प्रसारित रोजाना 90 मिनट के इस कार्यक्रम में इंटरव्यू, पैगाम और गाने के जरिए सिर्फ और सिर्फ एक ही संदेश दिया जा रहा है, और वो संदेश है, आओ आईएसआईएस ज्वाइन करो, आईएसआईएस की तरफ से लड़ो, आईएसआईएस को मजबूत करो। यह अफगानिस्तान का जलालाबाद शहर है और ये शहर की एक दुकान में इस वक्त ये जो रेडियो बज रहा है, इस पर कुछ और नहीं बल्कि आईएसआईएस का प्रसारण चल रहा है। पर कमाल ये है कि ये प्रसारण कहाँ से होता है, कौन लोग इसके पीछे हैं, इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता। मगर रोजाना एक खास वक्त पर पूरे 90 मिनट तक यानी 1.5 घंटे का ये प्रसारण पिछले एक हफ्ते से जारी है। रेडियो खिलाफत اسلامي بدون باندې شوې ده جوړ شوې ده د خلافت غږ په نوم باندې خبره شوې ده جوړ شوې ده مونږ دغه رادیو په حق باندې دا زمونږ په जब से आईएसआईएस के इस रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ है, स्थानीय लोग बेहद खौफजदा हैं। उनका मानना है कि इससे खास तौर पर नौजवान गुमराह हो रहे हैं और बड़ी तेजी से उनका रुझान आईएसआईएस की तरफ बढ़ रहा है। खासकर देश की खस्ता माली हालत और बेरोजगारी को देखते हुए नौजवानों को गुमराह होने से बचाना बेहद मुश्किल हो रहा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर फौरन इस रेडियो प्रसारण को नहीं रोका गया तो इससे बहुत से नौजवानों पर गलत असर पड़ेगा। غټ ارګانونو تقاضا ده او دا ټول د دزګاګانو د موبایل دزګاګانو تقاضا ده چې دا زر تر زر د دې مخنیوي وکړي। अफगानी सरकार की माने तो देश में इस वक्त लगभग 3000 नौजवान ऐसे हैं जिनका आईएसआईएस की तरफ झुकाव है और जो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। पूर्वी इलाके के नानगढ़ इलाके के बारे में कहा जाता है कि अफगानिस्तान में आईएसआईएस का ये सबसे मजबूत गढ़ है। इलाके के कई जिले जो अब तक तालिबान के कब्जे में थे, अब आईएस समर्थक गुट के कब्जे में है।
ننګرهار ولایت سرحدي سیمو کې میشته ده او ممکن وخت نا وخت د پولې اخوا څخه هم خپل فعالیت وکړي. موږ په دې اړه خپلو کشفي او امنیتي ارګانونو ترڅنګ نورو ارګانونو ته چې په دغه برخه کې کولی شي موږ سره همکاري وکړي هم لارښوونې کړي دي. په دغه برخه کې ځینې لاسته راوړنې شوي دي. ډېر ژر به ISIS को अफगानिस्तान में एक नई ताकत के तौर पर देखने वालों की भी कमी नहीं है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि कुल कितने लोग IS के साथ हैं और कितने सीरिया और इराक में IS की तरफ से जंग लड़ने निकल पड़े हैं। हालांकि अफगान सुरक्षा एजेंसियों की माने तो IS की तरफ झुकाव रखने वाले ज्यादातर पूर्व तालिबानी लड़ाके हैं। ये पूर्व लड़ाके तालिबान के मौजूदा लीडरशिप से खफा है और इसी का फायदा उठाकर IS अफगानिस्तान में तालिबान को पीछे धकेलकर वहां की सबसे बड़ी ताकत बनना चाहता है। पिछले हफ्ते ही अफगानिस्तान में मौजूद इंटरनेशनल फोर्सेस के कमांडर US जनरल जॉन कैम्बेल ने कहा था कि अफगानिस्तान में इस वक्त ISIS के 1000 से 3000 लड़ाके मौजूद हैं और अगर IS के फैलाव को फौरन नहीं रोका गया तो इनकी तादाद बेहद तेजी से बढ़ेगी। आज तक ब्यूरो। और अब बात पाकिस्तान से ISIS को मिलने वाली एक अनोखी मदद की। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सोमवार को जब एक संदिग्ध आतंकवादी को पकड़ा गया तब पता चला कि उसकी बीवी 20 औरतों के साथ मिलकर एक ऐसा संगठन चला रही है जो न सिर्फ IS से जुड़े नौजवानों की शादियां करवाती है बल्कि उनके लिए फंड भी जुटा रही है। पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल इस संगठन से जुड़ी तमाम महिलाओं से पूछताछ कर रही हैं। ISIS को पाकिस्तान से अनोखी मदद। कराची में 20 महिलाओं ने मिलकर बनाया एक अजीब संगठन। IS से जुड़े आतंकवादियों की शादी कराता है ये संगठन। आतंकवादियों के लिए लड़कियां देखने और रिश्ता तय करती हैं संगठन से जुड़ी महिलाएं। संगठन का नाम अल जिक्रा अकादमी। दुनिया भर के लिए सिरदर्द बन चुके ISIS को पाकिस्तान से एक अनोखी मदद मिल रही है। पाकिस्तान की 20 महिलाओं ने मिलकर ISIS की दूसरी तरह से ही मदद करने का बीड़ा उठाया है। ये औरतें खास उन नौजवानों की शादी कराने का काम करती हैं जो IS से जुड़कर उसके लिए लड़ने को तैयार होते हैं। ये सनसनीखेज खुलासा तब हुआ जब सोमवार को सिंध इलाके से एक संदिग्ध आतंकवादी को पकड़ा गया। सिंध प्रांत में आतंक विरोधी यूनिट के चीफ रजा उमर खातिब ने बताया कि जब उससे पूछताछ की गई तब पहली बार अल जिक्रा अकादमी का नाम सामने आया। इसी के बाद संगठन के दफ्तर पर छापा मारा गया, तब सच्चाई का पता चला। रजा उमर के मुताबिक संगठन से जुड़ी 20 की 20 महिलाएं बेहद पढ़ी लिखी और अमीर घराने से हैं। ये न सिर्फ ISIS के लड़ाकों की शादी का इंतजाम करती थी बल्कि IS के लिए फंड जुटाने का भी काम कर रही थी। पाक सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि पकड़े गए आरोपी ने कबूल किया है कि उसकी बीवी ने एक धार्मिक संगठन की स्थापना की थी जिसके जरिए वो ISIS के लिए फंड जुटाती थी। उसने ये भी बताया कि ये संगठन ISIS से संपर्क के लिए USB मुहैया कराता था। संगठन से जुड़ी सभी औरतें बेहद धार्मिक हैं और ISIS के लिए समर्थन जुटाने के मकसद से वो बाकायदा धार्मिक उपदेश भी देती थी। पाक सुरक्षा एजेंसी इस खुलासे के बाद से ही सन्ने है। एजेंसी को शक है कि पाकिस्तान में ISIS के समर्थक गुपचुप तरीके से उसकी मदद के लिए अलग अलग नामों से काम कर रहे हैं। एजेंसी के मुताबिक तालिबान के पूर्व और मौजूदा आतंकवादी का एक बड़ा गुट भी ISIS की तरफ है। ISIS का सरगना बगदादी लड़ाई के दौरान भी अपने आतंकवादियों की मौज मस्ती का पूरा ख्याल रखता है। IS ने ऐसे कई वीडियो जारी किए थे जिनमें उसके आतंकवादियों को मौज मस्ती करते दिखाया गया है। आज तक ब्यूरो। आखिर सीरिया और इराक में बैठे बैठे बगदादी दुनिया भर के देशों में कैसे सेंध लगा रहा है,
क्यों बहुत से नौजवान उसके बहकावे में आकर उसके लिए लड़ने मरने को तैयार हैं? तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि वो ऐसे नौजवानों को जिहाद और जन्नत के नाम पर उकसाता है। और यही वजह है कि उसकी मौजूदगी अमेरिका से लेकर फ्रांस और रूस से लेकर ब्रिटेन तक। ये चमक दमक, ये खूबसूरती का आलम, ये जिंदा दिली से भरी हंसी शाम, जहां जिंदगी रौनक होती है, वहां आतंक के सौदागर इन खुशियों के सपने दिखाकर मौत का परवाना बांटते। तभी तो जिहाद और जीते जी जन्नत का सब्ज बाग दिखाकर दुनिया के कई देशों से कच्ची उम्र के नौजवानों को बगदादी अपने आतंकी कैंप में ले जाता है। अफगानिस्तान में भी बगदादी यही खेल खेल रहा है, जिहाद और जन्नत के नाम पर अफगानी नौजवानों को बहकाकर। वैसे दुनिया के नक्शे पर उन देशों को देखिए जहां मुस्लिम आबादी है तो कम, लेकिन बगदादी के आतंकी लालच का असर इतना है कि नौजवान खींचे चले आए। अमेरिका में अब तक आईएस से जुड़े 82 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जबकि खुफिया एजेंसी एफबीआई आईएस के संबंध में 1000 मामलों की जांच कर रही है। रूस से सीरिया और इराक में लड़ने के लिए 1700 नागरिक जा चुके हैं। जर्मनी में आईएस में 760 लोग शामिल हुए, जिनमें अब तक 120 के मारे जाने की खबर है। हालांकि सीरिया और इराक में बगदादी का नर्क देखकर 200 जर्मन घर लौट आए। ब्रिटेन में अब तक 1600 नौजवान आईएस में शामिल हो चुके हैं। आईएस के ताज़ा हमले से जख्मी फ्रांस में 1400 लोग बगदादी के आतंकी बन चुके हैं, जिनमें 70 लोग सीरिया और इराक में मारे भी जा चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया से 100 नौजवान आईएस में गए, जिनमें 30 के मारे जाने की खबर है। भारत में ही 26 नौजवानों के आईएस से जुड़ने की जानकारी आई, जिनमें से 6 मारे गए। सीरिया इराक में बगदादी का आतंकी बनकर लड़ने वालों को बाकायदा डॉलर में तनख्वाह मिलती है। आईएस खुद ही अपना करेंसी एक्सचेंज चलाता है। उन्हें बेगुनाहों का खून बहाने के लिए अतिरिक्त पैसे मिलते हैं। इसके अलावा घर, बिजली की सुविधा मुफ्त में, साथ ही पत्नी, बच्चों और माता पिता का पूरा ख्याल रखा जाता है। इनके अलावा आतंकवादियों के लिए मौज मस्ती की तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी कि अपने आतंकियों के बीच भी बगदादी रंग भेद करता है। अरब और यूरोप के आतंकवादियों को बेहतर हथियार, सुरक्षित काम और बढ़िया तनख्वाह मिलती है, जबकि अफगानी, पाकिस्तानी और अफ्रीकी मूल के आतंकवादियों से भेड़ बकरियों जैसा बर्ताव होता है। यानी बगदादी अफगानिस्तान समेत तमाम देशों में युवा पीढ़ी के सामने जिहाद और जन्नत में लिपटी लालच का चांदी फेंक रहा है, और अपनी जान की कीमत चुकाकर वो लोग बगदादी की आतंकी बादशाहत को बचाने में लगे हैं। आज तक ब्यूरो। रेडियो के अलावा नौजवानों को गुमराह करने के आईएस के बाकी दूसरे हथकंडे, एक छोटे से ब्रेक के बाद। डीडीसीए मामले पर इस वक्त का अपडेट यह है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली अदालत पहुंचे हैं। उन्होंने मानहानि का केस दर्ज किया है आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, और अपना बयान दर्ज करवाने वो दिल्ली के पटियाला हाउस अदालत में पहुंच